आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में। थंबनेल एंड टाइटल देख के आप समझ चुके होंगे कि हम इस लेक्चर के अंदर किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फालतू की बात ना करते हुए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव एक्चुअल में होता क्या है, आखिरकार है क्या चुंबकीय द्विध्रुव। देखो ये काफ़ी ज़्यादा आसान सा टॉपिक है। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था क्या, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने पढ़ा था। सेम टू सेम वही है, बस वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करना है और आपका काम हो जाएगा। तो पहले हम एक बारी विद्युत द्विध्रुव को एक बारी वापस रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव में हमने पढ़ा था कि एक वैद्युत द्विध्रुव होता था, ए और बी से मिलकर बना हुआ होता था और ए पर प्लस क्यू चार्ज होता था, बी पर माइनस क्यू चार्ज होता था और इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती थी वो क्या होता था, 2L हुआ करता था। इसी को अपन क्या बोलते थे, वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको चेंज लाना है। इससे आपका क्या बन जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव बन जाएगा। सबसे पहला चेंज कहाँ पे आएगा, ये जो A और B है उसको आप लिख लो N और S। तो इसको मैं लिख लेता हूँ N और इसको मैं लिख देता हूँ S। ठीक है, ये हो गया पहला चेंज। दूसरा चेंज आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस क्यू लिखा है माइनस क्यू लिखा है उसके जगह आप लिख दोगे m, मतलब q के जगह में आप m लिख दोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस m, यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस m और इसकी बीच की न्यूनतम दूरी जैसे वैद्युत द्विध्रुव में था वही रहेगा, मतलब 2L का 2L ही रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना है। और इस तरह से आपको क्या बन जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव बन जाएगा। मतलब एकदम सेम टू सेम है वैद्युत द्विध्रुव की तरह। क्लियर? हाँ, अभी ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं चुंबकीय बार। मतलब ये क्या रहता है ना, ऐसे बिस्किट की तरह रहता है, ऐसे बार की तरह। बार आता है ना, चॉकलेट बार आपने देखा होगा, हाँ उसी टाइप का रहता है। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसको बार कहते हैं, चुंबकीय बार। तो इसको हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं, एन इसको अभी हटा लेते हैं, ये ऐसे इसको आप इस तरह से बना लोगे। ये एक सेकेंड, ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका n और यहाँ पे हो जाएगा आपका s और इनकी जो न्यूनतम दूरी है, ठीक है, इसे बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। n और s को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और प्लस m माइनस m है, जो m है उसे अपन क्या बोलते हैं, ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। आई रिपीट, ध्रुव सामर्थ्य। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ये देखो ध्रुव सामर्थ्य किसको, m को, प्लस m n माइनस m को। और यहाँ पे क्या है 2L, वो तो आपकी क्या है, न्यूनतम दूरी है। ठीक है, न्यूनतम दूरी बोल सकते हो या फिर अल्पतम दूरी बोल सकते हो। और जो n और s है वो क्या है, आपका ध्रुव है, मतलब उन दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई क्या है, 2L है। क्लियर? ओके। अब इसको परिभाषित कैसे करोगे, जैसे हम वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करते थे सेम टू सेम आप चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित करोगे। कैसे कि दो समान परिमाण बोलने का मतलब, अगर ये प्लस m है तो ये भी क्या होना चाहिए, जैसे कि ये 1m है तो ये भी 1m होना चाहिए। अगर ये 2m है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2m होना चाहिए। एक सेकेंड, अगर ये 2m है तो ये भी क्या होगा, 2m होगा। अगर ये 3m है तो ये भी क्या होगा, 3m होगा। मतलब जितना प्लस वाला का मान है उतना ही माइनस वाला का मान होगा। इसे बोलते हैं समान परिमाण। ठीक है, ओके। तो दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति, क्या लिखा है, विपरीत प्रकृति। एक सेकेंड, हाँ विपरीत प्रकृति यहाँ पे लिखा हुआ है। विपरीत प्रकृति का होना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। देखो एक प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, आपका माइनस होना चाहिए। ठीक है, और हाँ, विपरीत प्रकृति के ध्रुव सामर्थ्य, मतलब जो एम है उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। तो दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के ध्रुव सामर्थ्य को एक दूसरे से अल्पतम दूरी मतलब 2L पर रखने पर हमें क्या बनता है, एक निकाय बनता है। एक निकाय बनता है, उसी निकाय को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान है, सेम टू सेम वैद्युत द्विध्रुव की तरह है। ठीक है, लिख लोगे तो दो इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, पहला परिमाण समान होगा लेकिन इसकी प्रकृति होगी वो क्या होगी, विपरीत होगी। और उनके बीच की दूरी 2L होगा और इसे m को अपन क्या बोलते हैं, ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। क्लियर? लिख लोगे, काफ़ी ज़्यादा आसान है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है मेरा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये सेम टू सेम उसके टाइप का है। किस टाइप का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो हमने किया था पहले चैप्टर में, सेम वैसे ही। तो एक बार हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रिकॉल कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता था, सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। लेट्स से A और B, ए क्या है मेरा, एक वैद्युत द्विध्रुव है। A के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, B के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। इनके बीच की जो द्विध्रुव लंबाई है वो क्या है, 2L है। ठीक है, ओके। तो वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला क्या होता था, इसको हम P से दर्शाते थे। और P इक्वल टू क्या होता था, कोई भी एक आवेश मान लेते हैं, वो एक Q ले लेते हैं, मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, तो इसे अपन क्या बोलते थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। सेम टू सेम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या करना है, प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू लगा दो, मतलब प्लस
क्यू के जगह जहाँ पे क्यू है वहाँ पे एम लगा दो, ठीक है। तो प्लस एम माइनस एम हो जाएगा। ए बी की जगह आपको क्या करना है, एन एस लिख लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एन, यहाँ पे हो गया एस। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक ध्रुव सामर्थ्य लेना है। तो यहाँ पे हमने लिया एम और उनके बीच की न्यूनतम दूरी। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या दर्शाते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को अपन कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ठीक है। कैपिटल एम, बड़े वाले एम से हम दर्शाओगे तो कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एम मल्टीप्लाई 2L हो जाएगा। तो सेम टू सेम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तरह ही है, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। इसको हम थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं एन एस के फॉर्म में। तो ये हमने एन एस ऐसा करके बना दिया। एक सेकेंड, ये बन क्यों नहीं रहा है, ये हो गया एन और ये मेरा क्या हो गया, एस हो गया। इनके बीच की न्यूनतम दूरी 2L हो गया है, ठीक है। और ये मैंने उसके लिए फार्मूला लिख दिया है, ठीक। आप डिफाइन तो खुद से कर ही सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। तो इसको आप अपने मन से आप डिफाइन भी कर सकते हो, डिफरेंशियल लिख सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ हमने वैद्युत द्विध्रुव के अंदर पढ़ा है। यहाँ पे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। किसी चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम मल्टीप्लाई 2L। और इसे हम क्या होते हैं, ये कैपिटल एम से दर्शाते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अपन किससे दर्शाते थे, कैपिटल P से दर्शाते थे, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें निकालनी है, जैसे कि इसका मात्रक निकालना है, विमा निकालना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको निकालनी है। सबसे पहले इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक है, हाँ, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक देखो, इसका एक और फार्मूला होता है, कैपिटल M इक्वल टू धारा I इंटू एरिया, ठीक है। ये भी एक फार्मूला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये वाला फार्मूला। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, धारा इंटू एरिया, ठीक है। तो कोई भी एक एरिया है या फिर कोई भी परिपथ है जिसमें धारा बह रही है, और वो जो परिपथ क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल जो घेर रहा है, जितना क्षेत्रफल घेर रहा है और उसमें I धारा प्रभावित हो रही है, तो उन दोनों के मल्टीपल को अपन क्या बोलते हैं, उन दोनों के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो। इस फार्मूला से हम क्या करते हैं, मात्रक निकालते हैं, ठीक है। ओके, आई मतलब धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। और ये क्या है, ए मतलब एरिया, मतलब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। क्षेत्रफल ऐसे निकालते हो, लंबाई गुणित चौड़ाई करके निकालते हो, ठीक है। लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई का मात्रक, लंबाई का विमीय सूत्र, वो क्या होता है, मीटर। इसका मीटर, है ना। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, एम्पियर था और एरिया के लिए हम मीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये हो गया, हमने मात्रक निकाल लिया। ओके, नाउ आगे हमें क्या पूछता है, एक विमा हमें निकालना है। विमा भी हम आसानी से निकाल लेंगे। इधर हम साइड में लिख लेते हैं विमा को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विमा। विमा कैसे निकालोगे, काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपके पास क्या है, ये कहाँ गया, धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का विमा क्या होता है, विमीय सूत्र एम्पियर, ठीक है। तो वहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, एम्पियर लिख लेंगे, कैपिटल ए। और ये क्या है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, अभी बताया मैंने, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। लंबाई गुणित क्या होता है आपका, चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा L का पावर 2 हो जाएगा, ठीक। L का पावर 2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे करके ब्रैकेट में बंद कर देंगे। बस ये हो गया, हमने विमा निकाल लिया, मात्रक निकाल लिया। फार्मूला आपको याद रखना है, ये दोनों फार्मूला दोनों बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरह ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दो, नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे चूके ना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।